एक राजा जिसके पास एक नौकर था जो जीवन भर उसके पास था। राजा को उस नौकर से इतना प्रेम था कि रात को भी वह नौकर उसके कमरे में ही सोता, उसके साथ ही यात्रा करता। युद्ध के मैदान पर भी वो साथ था, महलों में भी साथ था। वे एक दिन शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए और एक जंगल में खो गए। एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया। उस वृक्ष में एक फल लगा हुआ था। राजा जब घोड़े पर बैठा तो उसने हाथ बढ़ाकर वह फल तोड़ लिया। उसने चाकू से उस फल की एक फाक निकाली और जैसे उसकी आदत थी वह सबसे पहले अपने बूढ़े नौकर की फिक्र करता था। उसने एक फाक निकाली और उस बूढ़े को चखने के लिए दे दिया। उस बूढ़े नौकर ने कहा, अद्भुत, ऐसा फल तो कभी चखा नहीं। एक और देंगे महाराज? दूसरी फाक और उसने तीसरी भी मांगी और राजा देता चला गया। ऐसी कृतज्ञता का भाव था उस बूढ़े नौकर की आंखों में कि राजा उसे रोक भी नहीं सका। फिर एक ही फाक बच गई और एक ही फल था उस वृक्ष पर। राजा से वह आखिरी फाक भी मांगने लगा। राजा ने कहा, तू तो बड़ा पागल है, एक फाक भी मुझे नहीं चखने देगा? नहीं महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाथ से छीनने लगा तो राजा को क्रोध आया। उसने कहा, यह तो हद हो गई, पूरा फल तो खा गया और इतनी प्रसन्नता और इतना सुस्वादु होने की चर्चा करता है तो एक फाक मुझे चखने नहीं देगा? लेकिन उस नौकर ने तो हाथ से छीनना ही चाहा। राजा ने कहा कि नहीं, यह अतिशय हो गई बात, इतनी फाके तुझे दी। यह भी अतिशय था, लेकिन मैं यह नहीं सोचता था कि एक फाक भी तू मेरे लिए नहीं छोड़ेगा। नहीं महाराज। उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे दे दें। लेकिन राजा ने जबरदस्ती मुंह में वह फाक रख ली। वह तो कड़वा जहर थी। उसने कहा कि तू कैसा पागल है, यह तो जहर है बिल्कुल, तू उसे क्यों खा गया? उस बूढ़े ने कहा, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले उनके एक कड़वे फल की शिकायत करूं? इतना अकृतज्ञ नहीं हूं कि एक कड़वे फल के लिए शिकायत करूं। लेकिन हम सब इतने ही अकृतज्ञ हैं। जीवन के अनंत अनंत आनंदों की वर्षा का हमें कोई एहसास नहीं, लेकिन जरा सी गड़बड़ हुई और हम बोझ से भर जाते हैं। यह अप्रोच, जीवन को देखने का यह ढंग उदास और दुखी होने की तैयारी है। मनुष्य उदास है क्योंकि उसके जीवन के देखने का ढंग गलत है। अगर खुश रहना है तो जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। जो चीज खो जाती है उसके लिए हम दुखी होते हैं और शिकायत करते हैं, और जो चीज है हमारे पास और मिली है उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है। एक आदमी का पैर टूट जाता है और शिकायत शुरू हो जाती है और परमात्मा पर शक प्रारंभ हो जाता है कि है भी या नहीं। लेकिन दोनों पैर वर्षों तक चलते थे और एक क्षण के लिए भी कोई कृतज्ञता और कोई धन्यवाद न था। जो हमें मिला है उसकी कोई खुशी नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए पीड़ा और शिकायत। हम आदमी कैसे हैं, हमारा यह मन कैसा है? एक कांटा गड़ जाएगा तो शिकायत, और वर्षों तक चले और कांटा नहीं गड़ा तो धन्यवाद एक भी नहीं। सुबह जब आप उठते हैं, आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही आपने क्या किया? कभी आपने फिक्र की कि सुबह उठते ही पहला काम जीवन के प्रति एक आनंद का और अहोभाव की दृष्टि है? क्या सुबह उठते ही आपने जीवन को, भगवान को धन्यवाद दिया है? कोई एक व्यक्ति आकर मुझे 10 रुपए का रुमाल भेंट कर जाता है तो मैं कहता हूँ धन्यवाद, और जीवन बरसा रहा है, पूरा जीवन। और कभी धन्यवाद भी नहीं उठता, कभी खुशी भी नहीं उठती। जो चीज खो जाती है उसके लिए हम दुखी होते हैं और शिकायत करते हैं, और जो चीज है हमारे पास और मिली है उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है। अगर हमें जिंदगी में खुश होना है तो जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद को गहरा करना होगा। जो मिला है और जो मिलता रहा है, जो पाया है, उसके लिए कृतज्ञता से भरना होगा।